इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। सारे विधायकों ने स्वागत किया है। अगर उनको दर्द हो रहा है तो इस दर्द की दवा हम लोग देना जानते हैं। और इस राष्ट्रगान का अपमान करने वाला और उस पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति को जहां का राष्ट्रगान मंजूर है वहां जाना चाहिए। अरे बीजेपी के कहने से बीजेपी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। उनको अच्छा ये कंपल्सन कहाँ से हो गया? ये कंपल्सन कहाँ से हो गया? ये जरूरी कब हो गया? कहाँ से हो गया? ये जो ज्ञानी लोग हैं बताएं कि संविधान की किस धारा के तहत इसको किसी पागल ने कहा मेरा देश है, बादशाह कोई राजा है क्या कोई? इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना ही चाहिए। और इस पर अगर किसी को आपत्ति है, इसका मतलब है कि वो इस भारत के अंदर रहने की काबिल नहीं है। अरे आप मुझको नसीहत देने वाला कौन होता है? वो किस खेत का मूली है कोई नसीहत दे देगा? ये देश किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये 135 करोड़ भारतीयों का है, गरीबों का, मजदूरों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका देश। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का शीतकालीन का सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस सत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। शुरुआत ये हुई कि जब सत्र की शुरुआत की गई तो राष्ट्रगान के साथ किया गया और जो समापन जो है वो राष्ट्रगीत के साथ किया गया। लेकिन इसको लेकर बिहार विधानसभा में बवाल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने जब सत्र का समापन हो रहा था तो उनके सारे विधायकों ने राष्ट्रगीत का गान नहीं किया। उसके बाद बीजेपी के विधायक संजय कुमार जो हैं, लालगंज के विधायक हैं, वो आग बबूला हो गए। तो सबसे पहले अख्तरुल इमाम का वो बयान सुनिए, आखिर क्यों वो राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं बिहार विधानसभा के अंदर। पूरा जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद बीजेपी के विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं तो उन्हें वैसे जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ का राष्ट्रगीत उन्हें पसंद है। तो कुल मिला के कहें कि अख्तरुल इमाम का वो बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे और क्यों नहीं गाएंगे ये भी बता रहे हैं। और जवाब में बीजेपी के विधायक संजय कुमार कहते हैं कि जहाँ का राष्ट्रगीत उन्हें पसंद है वो वहाँ चले जाएँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम होंगे। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है इस सत्र में। शुरुआत जो हुई वो राष्ट्रगान से हुआ और समापन जो है राष्ट्रगीत से हुआ। लेकिन आप लोग को राष्ट्रगीत से आपत्ति क्या है? जब गवर्नर साहब आते हैं तब भी राष्ट्रगान होता है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। राष्ट्रगीत के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। और मैं समझता हूँ कि ये सदन आज का सदन नहीं है, ये सदन बहुत पुराना सदन है ना। और हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे, राष्ट्रभक्त हमसे ज़्यादा थे। उन्होंने जब इसको स्थापित नहीं किया है तो हम अपने बुजुर्गों के तौर तरीके को बचाए रखना चाहिए। अरे बीजेपी के कहने से बीजेपी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। उनको अच्छा ये कंपल्सन कहाँ से हो गया? ये कंपल्सन कहाँ से हो गया? ये जरूरी कब हो गया? कहाँ से हो गया? ये जो ज्ञानी लोग हैं बताएं कि संविधान की किस धारा के तहत इसको गाना जरूरी है, ये बता दें हमको, उसके बाद जवाब देंगे। अब दिक्कत क्या है नहीं है मैं जानूंगा। मैं पश्चिम सिराने सोता हूँ, पूरब सिराने आप सोते हैं। मैं दस्तरखान में बैठूंगा, जो कुछ मैं खाता हूँ आप वो खाएंगे क्या? सारा कुछ नहीं खाएंगे। आप जो कुछ खाते हैं शायद मुझको कुछ परहेज हो सकता है क्या? तो खाने पीने के मामले में भी एक दूसरे से दो भाई अलग अलग रहता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप मुझको नसीहत देने वाला कौन होता है? वो किस खेत का मूली है कोई नसीहत दे देगा? ये देश किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये 135 करोड़ भारतीयों का है, गरीबों का, मजदूरों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका देश है। किसी पागल ने कहा मेरा देश है, बादशाह कोई राजा है क्या कोई? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, ये थे AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी मर्जी होगी तभी वो राष्ट्रगीत को गाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो राष्ट्रगान से हुई और जो समापन है वो राष्ट्रगीत से हुआ। लेकिन जब राष्ट्रगीत को गाया जा रहा था तो अख्तरुल इमाम मौजूद थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगीत को गाया नहीं, जिसके बाद सियासी तौर पर बवाल हो गया। बीजेपी के विधायक ने ये सवाल खड़े किए, आखिर क्यों AIMIM के विधायकों ने राष्ट्रगीत को नहीं गाया। इसके बाद बीजेपी के विधायक का साफ तौर पे कहना था कि उन्हें उस देश में चले जाना चाहिए जहां का राष्ट्रगीत उन्हें पसंद है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नहीं, बाहर कैसे चले गए? वो राष्ट्रगान के समय थे, अभी हम तो देखे खड़े थे। लेकिन बाहर आकर के आपत्ति करना कि ये राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए था, ऐसी परंपरा नहीं है, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। सारे विधायकों ने स्वागत किया है। अगर उनको दर्द हो रहा है तो इस दर्द की दवा हम लोग देना जानते हैं। और इस राष्ट्रगान का अपमान करने वाला और उस पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति को जहाँ का राष्ट्रगान मंजूर है वहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए?
चाहिए? जहाँ का मंजूर है वहाँ जाना चाहिए। दर्द का दवा आप देते हैं क्या? इस दर्द बिल्कुल का क्या दवा है? बिल्कुल दर्द की दवा है कि राष्ट्रभक्ति उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, राष्ट्रगान कैसे मंजूर हो ये सिखाएंगे, बताएंगे। लगता है कि वो आएंगे आपके पास सीखने के लिए? बिल्कुल आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना ही चाहिए, और इस पर अगर किसी को आपत्ति है, इसका मतलब है कि वो इस भारत के अंदर रहने की काबिल नहीं है। रहने के काबिल नहीं है भारत। बिल्कुल, जो आपत्ति करे वो काबिल नहीं है। हम आपत्ति करेंगे, हम अगर आपत्ति करें तो हमको भी रहने का इस देश के अंदर आपत्ति नहीं है। वो जाएंगे कहाँ? सवाल ये है ना। अब जहां उनको अच्छा लगे, जो राष्ट्रगान अच्छा लगे, तो वो भी बता दीजिए आप। अब लीजिए, अब उनसे पूछिए कि उनका कौन सा राष्ट्रगान अच्छा लग रहा है, कहाँ का राष्ट्रगान अच्छा लग रहा है। अब चलिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अगर उनको लगता है कि आज भी हिंदू राष्ट्र, तो जाएंगे, चलेंगे, वहां देखेंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं है।